श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति किसी को पहली बार माफ़ कर दे वो बहुत ही नरम दिल का होता है। अगर वही व्यक्ति उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ़ कर दे तो उससे बड़ा नेक कोई नहीं होता। परंतु वही व्यक्ति अगर उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ़ी दे दे तो इसका मतलब इस दुनिया में उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई भी नहीं है। हमें अपना आत्मसम्मान कभी भी खोना नहीं चाहिए और ना ही कभी हमें अपने ऊपर घमंड करना चाहिए, क्योंकि पानी में जाने के बाद पत्थर भी अपना वजूद खो देता है। हमें कभी भी बुराई का पात्र नहीं बनना चाहिए। बुराई तो आप हजारों की भीड़ में भी चलते चलते ले लेंगे। जैसे एक गाय के झुंड में एक बछड़ा अपनी माता को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार हम बुराई भी बहुत आसानी से ले सकते हैं, परंतु अच्छाई लेना बहुत कठिन होता है। मीठी ध्वनि एक बहुत बड़ी औषधि है, किसी भी घाव को भर सकती है, परंतु कटु वचन जिंदगी भर के घाव दे जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि आप शब्दों से किसी का भी दिल जीत सकते हो, और शब्द ही ऐसे होते हैं जो दिलों को करोंज देते हैं, जो दिलों को ऐसे घाव दे जाते हैं जिसे भर पाना शायद पूरी ज़िंदगी में भी नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि हमें ये सोचकर बोलना चाहिए कि हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, उसको वह बातें कैसी लगेगी। अगर वही बातें कोई हमसे कहे तो हमें कैसा लगेगा, ठीक उसी प्रकार सोच समझकर बोलना चाहिए। क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकले शब्द कभी भी वापस नहीं जाते, वह जिंदगी भर के लिए दाग और घाव दे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर ईश्वर यानी मैं तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा हूँ तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें मिले। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं टिकती तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ भी मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना ही दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई भी नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है, आपको मजबूत बना रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन पर उसकी अहमियत ही कम कर दी जाए।
सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। हमेशा खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता ही रहेगा और कोई भी पराया मिलता रहेगा। रिश्ते हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलते हैं। इंसान हमेशा खुशी भूल जाए, उसी इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई भी नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन माने आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। श्री भगवान कहते हैं कि किसी एक पर पूरा भरोसा कर कर देखिए, आपको वही इंसान किस व्यक्ति पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज़, दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है शिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी भी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, लेकिन कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में भी आपके लिए फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा प्यार और सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी भी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। व्यक्ति उसी स्थिति में अकेला हो जाता है जब वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। अगर खाद अच्छा हो परंतु पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भावना अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी भी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा ही गंवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। यदि मित्र और चित्र दोनों दिल से बनाओगे तो उनके रंग निखर कर जरूर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करें। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते। दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर भी नहीं। लुट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद बिल्कुल भी मत करना। यदि आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले रिश्ता
आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत, बिच्छू के डंक में कितना जहर भरा है कोई भी नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। शक्ति को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि व्यक्ति खुद सही समय पर सिद्ध हो जाता है। जिंदगी पर दो चीज़ों पर कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी देर नहीं लगती। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ और सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीत ईश्वर की पसंदीदार चीज़ है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, परंतु आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी भी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना है। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी भी ना जाना, क्योंकि जीवन में क्या हो रहा है, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य बिना भगवान की कृपा दृष्टि के नहीं जल सकता, यानी कि जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना अति आवश्यक है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। आपने वो भजन भी सुना होगा, यदि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत कर। यदि आप किसी को सम्मान दे नहीं सकते, इज्जत नहीं दे सकते, तो उसकी बेइज्जती करने का भी अधिकार आपको नहीं है। दूसरों की परवाह करना जिस दिन आप छोड़ दोगे, लोग तुम्हें उसी दिन से तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से ही आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ रहने से ही आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपना ध्यान रखें और ऐसे ही भक्ति करते रहें।